भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन की पहले की कथा में ही दीपावली पर किए जाने वाला एक विशेष और खास उपाय बताया है, जो उन्होंने आज से पहले अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया था। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ बहुत ज्यादा तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से भी प्राप्त नहीं हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से निराशा मिल रही हो, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, कोई विकल्प नहीं है, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी नहीं चल रहा, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो आपको ये एक उपाय सिर्फ 1 दिन करना है। और गुरुजी ने कहा है कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुल जाएंगे, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको सुख, समृद्धि, वैभव के साथ ही इतने रुपए पैसे मिलेंगे कि आप उन्हें गिनने के लिए थक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस विशेष उपाय में गुरुजी ने क्या बताया है। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि तीज त्योहार और धर्म चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखने के साथ अपना नाम, राशि जरूर लिख दीजिए, ताकि हम कमेंट में आकर आपकी राशि के अनुरूप उपाय बता सके। और मैं भी आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी कि हे मां लक्ष्मी, ये वीडियो को जो भी लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी मत आने देना। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दीपावली के दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे आप अपने घर से बाहर निकालकर फेंक दे, क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से माँ लक्ष्मी आपके घर में टिक नहीं पा रही है। अगर आ रही है तो वापस लौट कर चली जा रही है। देखिए, हमारे चैनल तीज, त्योहार और धर्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना। इसीलिए आपको हमारे चैनल पर हमेशा अच्छी अच्छी जानकारियां हर रोज बिल्कुल मुफ्त में मिलती आ रही है। और आइए इस खास वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले दीपावली के दिन हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमारे संपूर्ण घर में बरकत हो, वहां का वातावरण हमेशा प्रसन्नचित्त रहे, माता लक्ष्मी की हमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो सके और हमारे घर में धन, वैभव, धन धान्य, सुख, शांति का वास बना रहे। क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में धन, दौलत, शांति का वास होता है तो हम संपूर्ण रूप से प्रसन्नचित्त रहते हैं, हमारा मन हमेशा गदगद रहता है, हर कार्य में हमारा मन लगता है और वहीं पूरे घर का वातावरण हमेशा खुशनुमा बना रहता है। और अगर हमारे घर में दरिद्रता होगी, बीमारियां होंगी, तो मन हमेशा दुखी रहेगा। और जितना ज्यादा हो सके ध्यान रखिएगा, दीपावली के समय में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय जरूर ही करना चाहिए या फिर प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि देखिए, साल भर में ये एक ऐसा त्योहार आता है दोस्तों, जिस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहती है और अगर आपने छोटा सा भी उपाय कर लिया ना, तो वो तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। कभी भी हमें कुछ ऐसी गलतियां नहीं कर बैठनी चाहिए जिनकी वजह से माँ लक्ष्मी इस दिन हमारे घर से बाहर चली जाए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें पहले ही घर से बाहर फेंक देना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी नाराज न हो जाए और हमारे घर का त्याग न करे। तो दीपावली के समय अगर आप भी साफ सफाई कर रहे हैं, तो कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें हमें अपने घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि माता लक्ष्मी जी के जो पैरों के निशान होते हैं, जो कि मुख्य दरवाजे पर अंकित किए जाते हैं, उन्हें दीपावली से 5 दिन पहले ही जरूर अंकित करना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान रहे, पैर के निशान घर के अंदर की तरफ होने चाहिए। ये सुनिश्चित होना चाहिए कि दीपावली की रात माता लक्ष्मी बिल्कुल ही सीधे आपके घर में चली आए और आपको आशीर्वाद जरूर दे। माता लक्ष्मी खुद कहती है कि जिस घर में, ध्यान से सुनना, मेरे चरण पादुका बनाए जाते हैं, उस घर में मैं जरूर प्रवेश करती हूँ। तो या तो आप चरण पादुका स्वयं बना सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी ला सकते हैं। बहुत से रंग बिरंगे आप सभी को चरण पादुकाएं वहां बहुत सुंदर सुंदर मिल जाएंगे। इनको बनाना भी बहुत आसान होता है, बेसन से भी आप बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में वास करती है, इसलिए घर के मेन गेट पर इस दिन हो सके तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्तों से आपको तोरण बनाना चाहिए। आम या केले के पत्ते घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूर टांग करके रखना, क्योंकि इससे भी माता लक्ष्मी हमारी ओर आकर्षित होती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में शास्त्रों में कहा गया है कि आप माने या ना माने, बिल्कुल ही माता लक्ष्मी दीपावली के दिन हमारे घर में आगमन करती है और आप उनकी पूजा करें या ना करें,
बिल्कुल ही आपके घर में आएंगी, लेकिन अगर उनकी पूजा पाठ नहीं की होगी तो वो आपके घर से वापस लौटकर चली जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसे भी कारण होते हैं दोस्तों जिसकी वजह से माता लक्ष्मी भी हमारे घर में नहीं आती है। कुछ कारणों को बताना चाहती हूँ। आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि दीपावली के दिन अपने घर के मेन गेट पर या फिर अपने जो घर का मुख्य द्वार है वहां पर कभी भी जूते या चप्पल या फिर कोई भी फटा पुराना कपड़ा, झाड़ू, ये सब चीजें मत रखिएगा। ये 3 ऐसी चीजें हैं जहां पर भी होती है वहां माता लक्ष्मी बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती है, कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस दिन हमें भूल से भी अपने घर के मेन गेट पर प्रवेश द्वार को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। माना जाता है कि माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती है जिस घर में गंदगी हो। दीपावली के दिन किसी को भी तोहफे में चमड़े से बनी चीजें नहीं देनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और पूजा करते समय जितना हो सके कम से कम सफेद रंग के फूलों का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो ये कहा जाता है कि सफेद रंग का जो अपराजिता का फूल होता है वो माता लक्ष्मी को भेंट करते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से यही कहूंगी कि माँ लक्ष्मी को रंगीन गुलाब या फिर लाल गुलाब भेंट करें, क्योंकि ये अगर आप लाल रंग का गुलाब उनको भेंट करते हैं तो आपकी संपूर्ण कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपकी संपूर्ण मनोरथ, जो भी मनोकामना है, वो तुरंत ही उसी दिन पूर्ण हो जाती है। क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल के पुष्प और गुलाब के पुष्प बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं और वो अत्यंत प्रसन्न होती हैं। कमल के पुष्प को आप चढ़ा सकते हैं। दीपावली के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को दान जरूर देना चाहिए। अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसे खाली हाथ, खाली झोली बिल्कुल भी अपने घर से मत जाने दीजिए। माता लक्ष्मी कोई भी रूप में आपके घर पर आ सकती है आपकी परीक्षा लेने के लिए, तो इस बात का भी आप खास रूप से ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताती हूँ कि दीपावली के समय में सफाई में भूल कर भी हमें ऐसा क्या है जो 5 चीजें हमें नहीं फेंकनी चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूवर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कमेंट बॉक्स में शुभ दीपावली जरूर लिखिए। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी। साथ ही जय माँ लिखने की कोशिश भी कीजिए। माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ। क्योंकि दीपावली के दिन मैं खुद साधना करती हूँ, मंत्रों का जाप करती हूँ, तो इस दिन माता रानी से मैं प्रार्थना करूंगी कि जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखेगा, उनकी सभी प्रकार की गरीबी मिटाएं, निर्धनता दूर करे और उनकी हर इच्छा को संपूर्ण करे। देखिए दोस्तों, दीपावली की सफाई में हमें भूल कर भी ऐसी 5 चीजें हैं जिन्हें घर से बाहर नहीं फेंकना है, अन्यथा माता लक्ष्मी भी हमारे घर का त्याग कर देती हैं। देखिए, मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में आप सभी को बताया है कि हमारे घर में बहुत सी ऐसी तांत्रिक वस्तुएं होती हैं, सामग्रियां होती हैं जिसमें माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इन्हें हमें भूल से भी नहीं फेंकना चाहिए। माँ लक्ष्मी का अनादर होता है और माता लक्ष्मी स्वभाव से चंचल है, ये बात तो आप सभी को पता है। वे कभी भी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिकती है, इसलिए हमेशा ही हमें माँ लक्ष्मी का आदर और सत्कार करना चाहिए, जिससे पूरे साल भर वो हमारे घर में ही वास करे और हमारे घर में अन्न धन की वर्षा होती ही रहे। तो सबसे पहली जो चीज है वो है शंख और कौड़ी। दीपावली के सफाई के समय पूजा में जो सामान में अगर पुरानी शंख है या पुरानी कौड़ियां हैं तो इन्हें भूल कर भी हमें फेंकना नहीं चाहिए। ये दोनों चीजें माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और कौड़ियों को तो माँ लक्ष्मी का बहन कहा जाता है, लक्ष्मी का प्रतीक है। अगर आप इन्हें अपने घर से बाहर फेंकते हैं तो फिर माता लक्ष्मी भी आपके घर से बाहर चली जाती है, तो इन्हें आपको नहीं फेंकना है। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी सी जानकारी है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन ये आपके घर की बरकत को रोक सकती हैं या फिर बढ़ा सकती हैं। ये आपके हाथों में होता है। हर एक जानकारी को ग्रहण करना चाहिए, पता नहीं कब कौन सी जानकारी आपके काम आ जाए। ध्यान से सुनते चलिए। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है झाड़ू। देखिए, झाड़ू का संबंध सीधे रूप से माता लक्ष्मी से माना जाता है और हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार वैसे तो टूटी फूटी जो झाड़ू होती है उन्हें हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए, ये नेगेटिविटी को हमारे घर में लेकर आती है। लेकिन अगर बात की जाए दीपावली के समय की, तो दीपावली से पहले आप चाहें तो इन झाड़ुओं को किसी एकांत स्थान पर जाकर रख सकते हैं। लेकिन दीपावली के दिन आपको भूल से भी अमावस्या के दिन अपने घर से झाड़ू को नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि ये भी माँ लक्ष्मी की एक तरीके से प्रतीक होती है और माँ लक्ष्मी इसके अंदर भी वास करती हैं।
घर के इस दिन बरकत चली जाती है। झाड़ू फेंकते हैं तो दरिद्रता का वास होता है। इसी के साथ दुख दरिद्रता आपके घर में वास करने लगती है। दीपावली के दिन घर में अपने झाड़ू को मत फेंकिएगा। जो घर में पुरानी झाड़ू है उसे कहीं पर आप छिपा करके रख सकते हैं। और जैसे ही दीपावली बीत जाए उसके बाद 3 या 4 दिनों के बाद जब ये त्योहार बीत जाएंगे उसके बाद आप उस झाड़ू को अपने घर से हटा सकते हैं। इसके बाद है लाल रंग का कपड़ा। देखिए, आपके जो भी लाल रंग के कपड़े हैं, चाहे वो पुराने हो या फिर बिल्कुल कोरे कपड़े हो, आपकी अलमारी में रखे हैं, तो ये एक तरीके से माता लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं। उनका सौभाग्य इनके अंदर वास करता है। तो आपको जो लाल रंग के कपड़े हैं उन्हें विशेष रूप से बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। साफ सफाई के दौरान इन्हें अपने घर से बाहर मत कीजिएगा। इसके बाद अगर आप साफ सफाई के समय किसी भी प्रकार के पर्स या फिर पेटी या फिर पुराने सिक्के मिल जाते हैं सफाई के दौरान, जैसे कई प्रकार के सिक्के होते हैं जो आज के इस दौर में प्रयोग या इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो जो भी पुराने सिक्के हैं उन्हें माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो इन्हें भी आपको दीपावली के दिन अपने घर से बाहर नहीं करना चाहिए। कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर ये जितने आपके पास पुराने सिक्के हैं वो करोड़ों रुपए में बिकते हैं, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी के स्वरूप माने जाते हैं। जितना भी पैसा होता है या नोट होता है इसे माँ लक्ष्मी कहा जाता है। तो इन्हें आप अपने घर से बाहर बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। माँ लक्ष्मी का अनादर माना जाता है और ऐसे में माँ लक्ष्मी आपके घर से बाहर चली जाती है। इसके बाद है मोर पंख। दीपावली की सफाई में अगर आपको मोर पंख मिल जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। मोर पंख श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय था। तो मोर पंख को भी आपको गलती से भी कचरे में बाहर नहीं फेंकना है। कहते हैं कि घर में मोर पंख का मिलना धन का लाभ का संकेत होता है। तो हो सके तो इसे अपने घर के उत्तर दिशा में लटका करके रख देना चाहिए। उत्तर दिशा को धन का देवता, धन कोषाध्यक्ष की दिशा कहा जाता है, यानी कि कुबेर की दिशा इसे माना जाता है। तो एक बात का आप सभी को ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही आपको मोर पंख को अपने घर से बाहर नहीं करना है। अगर आपको सफाई के दौरान मिल जाता है तो आपको इसे सही दिशा में रख देना है। उत्तर दिशा में रखने से पहले अगर आप इसमें इत्र लगा देते हैं तो ये सोने पे सुहागे का काम करता है, अर्थात धन दौलत को और भी तेजी से 10 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना तेजी से अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे घर में धन दौलत का कभी अभाव नहीं होता है, हमेशा खिंची हुई चली आती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। तीज त्योहार और धर्म चैनल का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, आप सभी को सही, सटीक और साधारण भाषा में जानकारी दे सकूं। अगर आपको मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, आवाज पसंद आई है, जानकारी पसंद आई है, तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुभ दीपावली।